नमस्कार दोस्तों, सुगम झा के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सूट की कटिंग करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैंने ये फैब्रिक है जिसकी मैं कटिंग करूँगी, एक कैंची और एक कलर और एक इंची टेप और ये एक नाप इस तरीके से है, जिसमें लिखा हुआ सूट की सीना 37, कमर 35, हिप 38, बाजू की लंबाई 15, बाजू की गोलाई 11, आगे के गला 7.5, पीछे का गला 8.5, सूट की पूरी लंबाई 38। तो आप इस तरीके से एक मेज़रमेंट भी सबसे पहले तैयार कर लें। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब शुरू करती हूँ मैं इसकी कटिंग। दोस्तों, कटिंग करने के लिए जो है ये इस पे अलग से सेट है, तो मैं इसे सिलाई को खोल लेती हूँ, इसे बाद में सेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई जो है इसे सुई की मदद से ये डिज़ाइन खोल लेती हूँ, इसे बाद में गले के बीच में लगाऊँगी। तो देखिए, मैंने इसे सिलाई लगी हुई थी, इसको मैंने पूरा खोल करके अब मैं इसे बाद में लगाऊंगी सिलाई के टाइम। अभी इसको रख देती हूँ। और ये जो जरी किया हुआ फैब्रिक है ये पूरा मैं ले लेती हूँ, इस तरीके से बिछाऊंगी और इसको भी यहाँ से खोल लेती हूँ, यहाँ से जो इसकी ज्वाइंट लगी हुई है। तो क्योंकि इतने ही कपड़े होंगे तो मैं देखिए यहाँ से इसे खोल के निकाल दी हूँ इस तरीके से। ये पीछे के लिए है और ये आगे के लिए है। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। जो जरी वाले साइड है ये बीच में आना चाहिए पूरे सूट में। तो ये ऐसे यहाँ से जड़ी लीजिए और इस जड़ी पे इस तरीके से रख दें और बराबर करते हुए पहले बिछा लें। तो देखिए, पूरा को मैंने इस तरीके से सेट करके बिछा लिया हूँ। और बंद वाली साइड आप अपनी साइड रखें और खुली वाली साइड उस तरफ। अब मैं इसे गला और ये आर्म होल, कंधा सब कैसे ली जाती हैं पूरी आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो मेज़रमेंट बनाए थे उसे सामने रख लें। तो इस मेज़रमेंट से ये सूट बन रहा है, तो मैं इससे सामने रख लेती हूँ। और इसकी जो 37 है चेस्ट, तो इसकी चौथाई हो जाती है 37 की चौथाई 9.25। इसकी चौथाई 37 की चौथाई 9.25 होता है। तो यहाँ पे 9.25 से मैं ½ इंची एक्स्ट्रा कपड़े की नया है तो लूजिंग के लिए भी रख देंगे। तो यहाँ मैं 9.5 लेने वाली हूँ। 9.5 इसकी फिटिंग का निशान होगा और उसमें हम 2 ऐड करेंगे। और जैसे कि ये 9.5 है, 9.5 है तो इसमें मैं 2 इंची एक्स्ट्रा कर दूंगी तो बराबर हो जाएगा 10.5। 10.5 यहाँ पे मैं कपड़े लेने वाली हूँ। तो पूरे इस कपड़े की मार्किंग मैं 10.5 पे करूँगी इस तरीके से। और ये थोड़े थोड़े दूर पे मैं 10.5 पे कपड़े की मार्किंग कर लूँगी और इस मार्किंग को इस तरीके से मिलाते जाऊँगी और पूरे में मार्किंग करूँगी। तो देखिए, हमने मार्किंग कर लिया पूरे ऊपर से लेके नीचे तक की। अब मैं इसे आर्म होल और कंधा और गला की निशान कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी सिकुड़न सी आ रही है, तो मैं इसे प्रेस करके पहले सही कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े में बिल्कुल भी झोल वोल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसे प्रेस कर लूँगी और इसके सीधा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये इसे सीधे कर लिए हैं। आप भी कभी ये कटिंग करें किसी भी चीज़ को तो उसमें देखिए कि इस तरीके से सिकुड़न नहीं हो, नहीं तो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पहले कंधा ले लूँगी, ताकि मैं आपको बता देती हूँ इस नाप के लिए आप 5.5 ही कंधा रखें, ताकि आपकी अच्छी हो, गिरेगा नहीं, आपकी कंधा बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंची देख सकते हो आप, 5.5 इंची जहाँ भी आ रहा वहाँ पे
इस तरीके से निशान कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया जो कि 5.5 इंची है, देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ से इसकी लूँगी लंबाई, तो यहाँ से मैंने 6 ले लेना है इसमें। तो 6 इंची जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे एक आप निशान इस तरीके से कर ले और इस निशान को कुछ इस तरीके से सीधे इसमें मिला देंगे। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से ही आप करें, बिल्कुल आपका परफेक्ट टेलर लाइक फिनिशिंग से सूट बनेगा। तो देखिए ये 6 इंची है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये 6 इंची है यहाँ से, और मैंने इसकी जो कंधे की ली थी ये 5.5 इंची है और ये 6 इंची है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें गला मैं पेस्टिंग से यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए गला नहीं दी हूँ, इसलिए ये ऐसे ही है। अब हम चेस्ट की, जितनी भी मेरी चेस्ट है मैं फिटिंग की निशान लगा लेती हूँ। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 9.25 थी और मैंने आधा इंची, कपड़ा नया है तो आप आधा इंची लेते हुए ही करें। तो यहाँ मैं 9.5 पे एक निशान लगाऊंगी और 2 इंची होता है फिटिंग में कपड़ा छोड़ने के लिए, बस 2 इंची रहता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, 2 इंची से ही रखें। ये देखिए 2 इंची, यहाँ पे 11.5 इंची कपड़ा मैंने रखा था। तो देखिए ये मैंने फिटिंग का जो निशान लगाई थी 9.5 पे, और यहाँ पे 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है ताकि आप ढीला या टाइट भी कर सकते हो, इसके लिए 2 इंची ही रहते हैं कपड़े। देखिए तो यहाँ पे 2 इंची कपड़ा भी एक्स्ट्रा है बचा हुआ। अब इसके बाद ये चीज़ हो गई। अब हम कमर की नाप जो लेते हैं, जहाँ से कमर आता है, तो ये चीज़ ऊपर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगा। तो ऊपर से जहाँ से 14 से, ये देखिए ये 14 इंची यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 14 इंची यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से हम 14 पे एक निशान कर लेंगे, देख सकते हो आप, ये 14 पे है। और एक हम निशान करेंगे 20 इंची पे। तो 20 इंची जहाँ भी आ रहा है आपका, आप वहाँ निशान कर लें। तो देखिए 20 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो एक निशान हम यहाँ पे भी करेंगे डार्क से, और 2 निशान हमने लगाए, एक कमर के लिए और एक हिप्स के लिए। तो अब मैं सबसे पहले कमर हमारा कितना है यहाँ पे चेक करूँगी। मेरा कमर 33 इंची है, 33 की चौथाई होती है, वही 8.25 होती है, और 8.25 में मैं हाफ इंची की लूजिंग के लिए भी छोड़ूंगी। तो यहाँ पे मेरा 8.5 होगा। तो 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे अपना, देख सकते हो आप, ये 8.5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 8.5 इंची है। और एक मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, ये कमर के लिए फिटिंग का निशान है। और इस पे भी मैं 2 इंची का ही लूजिंग ऐड करूँगी, ताकि ये कपड़ा छोड़ने के लिए हर किसी में होता है, ताकि आप उसे बाद में कभी आप ढीला टाइट करना चाहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं हिप जहाँ से हैं वहाँ से भी लेने वाली। तो हमारी हिप्स की कितने हैं, हमारी हिप्स 38 इंची है, तो 38 इंची की चौथाई 9 जो 38 होता है, तो यहाँ पे 9 लेने वाली हूँ और एक इस तरीके से निशान करूँगी। यही निशान लास्ट सिलाई होता है। तो ये निशान इस तरीके से लगाने के बाद इसे एक दूसरे में अटैच करके इस तरीके से हम कर देंगे। और ये कटिंग वाला निशान, ये कटिंग करेंगे इस पे से। अब मैं ये आर्म होल आपको इस तरीके से तो बना लिए हो, देख सकते हो आप। फिर मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी गोलाई देने वाली हूँ। तो इसकी गोलाई लेने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंची लेते हैं कपड़े को इस तरीके से, और इसे इस तरीके से गोलाई में सीट दे देते हैं। इससे हमारा आर्म होल गोल सुंदर हो जाएगा।
अब जो आपके किसी कपड़े में देखते होंगे कि थोड़ा सा झोल आ जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए ये 1 इंची का जो ये स्टेप है ये ज़रूर आप करें। और इसे इस तरीके से मिलाते हुए देखिए ये लास्ट से मिला देंगे हम। और इसे इस तरीके से करने के बाद इसकी थोड़ी सी शेप दे देंगे आधा इंची पे, और यही शेप कटिंग हो जाएगा। तो इससे झोल नहीं आता है। तो ये आप समझ लिए होंगे, 1 इंची यहाँ से लेना है और इसको इसमें मिला देना है। और जितना भी आपका ये कितना था, 6 इंची था, तो 3 इंची आधा पे ये देखिए 3 इंची जहाँ भी आ रहा है एक निशान ऐसे करके और इसमें आप मिला दोगे। तो ये बस छटाई होगा तो ये परफेक्ट आपकी सूट आएगी। तो चलिए अब मैं इसे कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर से ही आप कटिंग करें। देखिए अभी इसको छाटने वाले नहीं करना है, क्योंकि इसी पार्ट को रख के हम पीछे पार्ट भी निकाल लेंगे। तो इसलिए मैं ऐसे ही काटने वाली हूँ, बाद में इसकी छटाई होगी। अब देखिए मैंने यहाँ तक इसे कटिंग कर लिया और फिर इसे इस तरीके से पूरे में काट लेना है। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाइए और इसे लास्ट में हम ये जाके इस तरीके से काट दें। तो देखिए ये हमारा एक पीस रेडी हो चुकी है। अब जो भी आपका फैब्रिक है पीछे वाला, उसे भी इस तरीके से ही उल्टा सीधा में देख कर उसे फोल्ड कर लीजिए और उसे इसी फैब्रिक को रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से जमा लेंगे पहले। अब आप इतने इस हिसाब से करें कि ये बराबर में हो जाए और इसे रख के देखिए अपने कटिंग किए हुए पीस को। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो कपड़े को। तो मैं इसे एक बार ट्राई करूँगी, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से करने के बाद ये बिल्कुल इधर कपड़े को बराबर में रखना, ताकि कम ज़्यादा ना हो। आपकी कपड़े बिल्कुल बराबर से बिठा लीजिए और फिर ही कटिंग करें, उससे पहले नहीं करें। तो ऐसे मैंने बिठा ली हूँ अच्छे से। अब इसी निशान से ही कटिंग करना है, बिल्कुल निशान से। तो पहले मैं इधर से शुरू करती हूँ। इसे इस तरीके से काटने के बाद इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है सूट की। अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इसे इसी तरीके से रख देंगे। इसमें बुकरम की गला आगे पीछे दोनों लगेगा, इसलिए मैं गला कटिंग नहीं बताई हूँ आपको। अब जो भी कपड़ा आपका बचा हुआ हो उसी में आपको बाजू बनानी है। तो इसकी फैब्रिक तो बची नहीं है, इसकी स्लीव्स की लंबी स्लीव्स था, तो मैं इसे छोटी ही करने वाली हूँ। तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कपड़े कम हैं, लंबी नहीं बनेगी, जितने भी बनेगी। तो इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए पहले डबल में, और फिर इसको 4 बार फोल्ड करना है। देख सकते हो आप, मैंने 4 बार किए। और इसकी बंद वाली साइड आप अपनी तरफ रखें और खुली वाली साइड इस तरफ रखें। तो इस तरीके से जितने भी लंबाई आपको चाहिए आप इस कपड़े की लंबाई लेंगे सूट की। तो मैं यहाँ पे पूरे ही रखने वाली हूँ, जितना निकल रहा है तो मैं यहाँ पे 12 रख रही हूँ। मुझे इससे भी लंबी चाहिए थी लेकिन कपड़े कम थे, तो इसलिए मैंने इतने ही रख ली।
तो ये पहले आप जितने भी आप चाहिए उसी हिसाब से उतनी ही लंबी इसे रखें। और इसके बाद ये कॉर्नर बंद वाली साइड दिस आपको जो है उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये खुली वाली जिधर से है उधर से आप 3 इंची लोगी, इस तरीके से यहाँ पे निशान करोगी और इसे इस तरीके से सेक देते हुए बाजू इसको इस तरीके से मिला लेना है ऐसे। और यहाँ पे जितनी भी बाजू की गोलाई है तो उस हिसाब से आप रखने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बाजू की लंबाई जो है ये मेरा 15 था, लेकिन यहाँ पे नहीं बच रहा है कपड़ा, इसलिए मैंने 12 रखी हूँ। और इसकी गोलाई है 10 इंची, तो 10 इंची 5 की डबल कर दो तो 10 हो जाता है। और 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पे 7 इंची रख लेती हूँ और 7 इंची पे इस तरीके से निशान कर लूँगी एक कॉर्नर तक। और इसे हम पहले कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक शेप देना मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँगी और इसे इस तरीके से कटिंग कर दूँगी पहले। अब मैं इसे इस तरीके से कटिंग करूँगी। अब 2 पार्ट इस तरीके से हम खोल लेंगे और एक छटाई होते हैं, एक तरफ किसी भी तरफ रखो जो आगे को हो, आधा इंची के करीब इस तरीके से कपड़े को छांट देते हैं। इससे भी वही झोल वोल जो सूट में किसी को देखते होंगे आ जाते हैं, तो वो ऐसे करने से बिल्कुल नहीं आएगा। अब उल्टा सीधा के लिए आप चौक से निशान इस तरीके से कर लें ताकि आपको उल्टा सीधा ध्यान में रहे। और ये रेडी है आपकी कटिंग इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा आ गया, इसी से आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी और छोड़ नहीं आएगी। तो हमारा ये सारा कटिंग है। तो कैसा लगा आपका वीडियो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलाई के साथ।